चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी भी आपको बड़ी खबर दे दे। विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये अपडेट है। बता दें कि महाविकास अघाड़ी जो है वह साथ में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बड़ी खबर है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी। महाविकास अघाड़ी उद्धव, शरद और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि आज महाराष्ट्र में इन सभी दलों के बीच में एक बैठक हुई और बैठक में यह तय किया गया कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि उद्धव ने जब एमएलसी के प्रत्याशियों के नाम जारी किए बिना सलाह मशवरे करे तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव जो है अलग लड़ा जाए। लेकिन अब ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि एक साथ उद्धव, शरद और कांग्रेस जो है वे चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को जवाब दिया है। उद्धव ने यह बात भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। मोदी ने जहां रैली की वहां हमें फायदा हुआ, ये बात भी उद्धव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए नजर आए। खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ सीधा मुंबई से जुड़ चुके हैं। संदीप, खबर पर क्या कुछ अपडेट? क्योंकि पहले ऐसा कहा जा रहा था कि हो सकता है कि उद्धव जो है वे विधानसभा चुनाव अलग लड़े, लेकिन अब ये ऑफिशियली घोषित कर दिया गया है कि एक साथ विधानसभा चुनाव वे लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, तैयारी उसी तरह से चल रही है। 288 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के तौर पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस एक साथ लड़ेगी, क्योंकि तीनों ने साथ में लड़ते हुए महाराष्ट्र में जो जीत हासिल की है। शरद पवार की पार्टी को 8 सीटें महाराष्ट्र से हासिल हुई थी, उद्धव ठाकरे की पार्टी को 9 सीटें हासिल हुई थी और कांग्रेस को सबसे अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है महाराष्ट्र में। तो इसी लिहाज से इस बार अभी तैयारी की जा चुकी है, क्योंकि जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज रहा है महाराष्ट्र में तीनों दलों का महायुति के अगेंस्ट में, तो कहीं ना कहीं ये बाकी दलों से अच्छा परफॉर्मेंस रहा है तीनों दलों का। और यही बात ध्यान में रखते हुए उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पे कही कि हम तीनों दल साथ में विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे, जिसके लिए वाईबी चौहान सेंटर पर आज एक बैठक की गई, जिसके बाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तीनों दलों के नेता एक साथ बोलते हुए नजर आ रहे थे। उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां जहां रैलियां की है वो फायदा सीधे तौर पर महाविकास आघाड़ी को हुआ है। ये बात मुख्य तौर पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार पहले संदीप, क्योंकि हम दर्शकों को पूरा एनालिसिस दे रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ा, जब हम 2019 लोकसभा चुनाव की बात करते हैं और 2024 में जब हम चले आते हैं तो उद्धव को एक बड़ा नुकसान जो है इस गठबंधन की वजह से हुआ है। नहीं, इस चुनाव में अगर देखें तो साफ तौर से उद्धव ठाकरे और शरद पवार जिस तरह से अजीत पवार एनसीपी से अलग होने के बाद और उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के अलग होने के बाद चुनाव लड़ते हुए नजर आए, और जिस जोर शोर से चुनाव लड़ा गया और जिस ताकत के साथ लड़ा गया, क्योंकि साफ तौर पर ये बातें भी इसके पहले लगातार उठाई जा रही थी कि इनके साथ विधायकों की संख्या कम है, सांसदों की संख्या कम है, ऐसी स्थिति में ये चुनाव कैसे लड़ पाएंगे। लेकिन उन्होंने साबित करके दिखाया कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार ही दो ऐसे प्रमुख नेता है कि जिनकी बदौलत उनकी पार्टी पूरे राज्य में फैली हुई है। और यही कारण है कि दोनों को साफ तौर पर जो सीटें हासिल हुई है ये दर्शाता है कि लोगों ने पसंद दोनों नेताओं को किया है। और यही कारण है भाई पार्टी इनकी टूट गई हो बावजूद इसके कि दोनों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। चलिए संदीप, बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप खबर पर बने रहिएगा, आपसे हर एक अपडेट हम लेते रहेंगे।